इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत अभ्यास 14A जो वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित है उसके सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास के सवाल हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं, जैसे छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। हमारे पास में 3 चित्र दिए गए हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, इससे एक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही है। और चित्र 2 में देखिए ये रेखा वृत्त को स्पर्श नहीं करती है। और चित्र 3 में देखिए, चित्र 3 में क्या है, ये रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे पहले चित्र में ये जो रेखा है, क्योंकि इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह रेखा छेदक रेखा है। और चित्र 2 में रेखा स्पर्श नहीं करती है। और चित्र 3 में देखिए ये रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। और बिंदु P यहाँ पे हमारा कहलाता है स्पर्श बिंदु। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। ज्ञात कीजिए वृत्त की 2 छेदक रेखाएं। तो छेदक रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे छेदक रेखाएं कौन सी है हमारी? एक छेदक रेखा तो ये है हमारी, जो इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको आप ये तो CF कह सकते हैं या FC। चलिए FC लिख देते हैं इसको। और दूसरी छेदक रेखा देखिए कौन सी है? दूसरी छेदक रेखा है ये, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, AC। दूसरा 2 स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा क्या होती हैं? वे रेखाएं जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये देखिए ये स्पर्श रेखा है GH और दूसरी स्पर्श रेखा है FG, ठीक है, FG। ये आप इसको GF भी कह सकते हैं। एक व्यास, व्यास क्या होता है? वृत्त की वह जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाती है, यानी AB। यहाँ पे व्यास क्या हो गया हमारा? AB। एक स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु देखिए AB हमारा स्पर्श बिंदु है और H भी स्पर्श बिंदु है। तो आप कह सकते हैं A या H, ठीक है। इस व्यास को हम AB या AOB भी कह सकते हैं भाई। अब एक जीवा की बात की है। अब जीवा देखिए आप, जीवा हमारी यहाँ पे DEB जीवा है और HEB जीवा है। तो यहाँ पे हम HE या क्या कह देंगे, DE। ये हमारे आंसर हैं। सवाल नंबर 2 है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। यदि रेखा T पर स्थित कोई अन्य बिंदु क्यों हो तो निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य छांटिए। O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा T है, ठीक है, ये रेखा दी गई है T। और ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, ये P दिया गया है। और ये देखिए ये वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? R। और हमारे से कहा है कि इस रेखा T पर कोई बिंदु क्यों है? वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे O, यहाँ पे O या यहाँ पे O, ठीक है। और इसको हमने मिला दिया। आगे हमारे से सवाल में पूछा है इस पर ये बिंदु क्यों दिया गया है और हमने क्यों को इससे मिला दिया। तो O को हमने क्यों से मिला दिया। तो निम्न कथनों में से सत्य और असत्य कथन बताना है। देखिए यहाँ पे O क्यों बड़ा है R से, ये R है त्रिज्या, और O क्यों देखिए यहाँ से बड़ा होगा ना, तो हम कह देंगे ये कथन हमारा सत्य है। O क्यों बराबर है R के? O क्यों R के बराबर कब हो सकता है? जब P बिंदु ही क्यों हो, इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा दिया गया है O क्यों छोटा हो R से। O क्यों R से छोटा कब होगा? जब ये बिंदु वृत्त के अंदर हो। लेकिन ये बिंदु हमारे स्पर्श रेखा पे दिया गया है, इसलिए कथन भी क्या हो गया हमारा? असत्य। तीसरा OP छोटा है R से। देखिए ये OP है यानी स्पर्श बिंदु है, और OP बराबर किसके है?
वृत्त की त्रिज्या के, और ये कह रहा है कि OP छोटा है त्रिज्या से, तो ये कथन हमारा असत्य है। OP बराबर R बिल्कुल सही है। OP केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी किसके बराबर होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी, ये सत्य है। और लास्ट दिया गया है हमें OP बड़ा है R से। OP R से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अगर OP R से बड़ा होगा तो ये स्पर्श बिंदु नहीं होगा, ये यहाँ होगा कहीं, यानी इससे दूर होगा, कहीं भी हो सकता है, इसलिए कथन भी हमारा असत्य है। सवाल नंबर 3 है, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो भाई जो ये वृत्त बनाते हैं हम दो, और एक यहाँ पे, इसमें देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है हमारी जीवा। जैसे यहाँ पे जीवा AB है, ठीक है, परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं AB, उनको मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वो हमारी छेदक रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ पे छेदक रेखा क्या है, CD, समझ में आ गई बात। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है प्रतिच्छेद रेखा में और जीवा में। सवाल नंबर 4 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। तो हम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं, और ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। मान लिया वृत्त का केंद्र हमने O मान लिया, यहाँ पे अभ्यंतर में कोई बिंदु P दिया गया है हमें यहाँ पे। अब ये कहता है कि इससे होकर P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो उसको स्पर्श करे। तो P से होकर जाती हुई रेखा क्या होगी, वह तो वृत्त को स्पर्श नहीं करेगी बल्कि इसको प्रतिच्छेद करेगी। तो ऐसा संभव नहीं है कि P से होकर जाती हुई कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे एक वृत्त खींच लेते हैं। इस वृत्त में देखिए, जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जैसे यहाँ पे बिंदु P दिया गया है, तो ये जो रेखा है हमारी, इसको मैं नाम दे देता हूँ T। ये T रेखा हमारी स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये जो रेखा है हमारी, ये बिंदु इस वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रेखा हमारी छेदक रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में यही अंतर है। स्पर्श रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि छेदक रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसमें हमारा सवाल नंबर 6 है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है। देखिए भाई, हमने वृत्त लिया, अब व्यास क्या होता है, ये देखिए हमारे वृत्त का केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। अब ये जो हमारा व्यास है, ये मान लिया AB है, ठीक है। अब ये छेदक रेखा तब होगी कि जब ये इधर बढ़ाया जाए, तब ये छेदक रेखा होगी, लेकिन व्यास को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए व्यास हमारा छेदक रेखा नहीं होती है, इसको प्रतिच्छेद नहीं करता है, ठीक है। व्यास तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।